गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग ने फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा है ना, जो हमारा लेसन 3 है, चैप्टर 3। इसमें हमने क्या किया, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो सारे फीचर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। जैसे कंप्यूटर की स्पीड, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, स्टोरेज एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ऑटोमेशन, रिड्यूस पेपर वर्क, वर्सैलिटी, रिडक्शन इन कॉस्ट, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हमने फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। यानी जब हम कंप्यूटर करते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे एडवांटेज तो मिलते हैं, है ना, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे और कौन से नुकसान हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, राइट। जैसे हमें देखिए इसमें क्या है, रिस्क ऑफ हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, प्राइवेसी ब्रीच, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, सिक्योरिटी ऑफ डेटा। ठीक है, इट इज़ ईजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड these information in detail. Like risk of health related complication, यानी जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर, उसका हेल्थ में क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। तो हम इसको डिटेल में थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि किस तरीके का नुकसान होता है और हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कंप्यूटर यूज़ करते समय, ताकि हमें उस प्रकार का कोई नुकसान ना हो। Risk of health related complications, the prolonged use of computers might result in health related complications for many people. ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हमें इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। अब वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। In some cases it might lead to physical injuries such as damaged wrist, stiffness in back, eyesight issues, back pain। अब देखिए डैमेज्ड रिस्ट यानी ये देखो आप फोटो, ये हाथ है ना, तो रिस्ट में क्या है, जब हम कीबोर्ड चला रहे हैं बार बार हमने अपना हाथ जो है वो कीबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, उंगलियां हम चला रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, रिस्ट में इम्पैक्ट होता है। स्टिफनेस इन नेक पेन, चूँकि हम चेयर में बैठे रहते हैं लंबे समय तक टिक कर, तो हमें बैक पेन, नेक पेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आई साइट इशू यानी हम कंप्यूटर को लगातार देख रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो आई साइट इशू भी हमें हो सकता है। एंड बैक पेन, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग चेयर में बैठे हुए हैं बहुत लंबे समय तक, तो हमें बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर ब्रेक्स वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, है ना। यानी हम जब भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमें ये मान के चलना है कि हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। यदि हम 1 घंटे 2 घंटे बैठते हैं तो हमें 10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए इन जनरल। तो इस तरीके से यदि हम ऐसा करते हैं तो हम इस प्रॉब्लम से बहुत हद तक सुरक्षित रह सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। अब हम देखते हैं प्राइवेसी ब्रीच। प्राइवेसी ब्रीच यानी इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इसको हम देखते हैं। Using while computers and connecting them to internet, there is a possibility of personal information being stolen। यानी जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन बीइंग स्टोलन, यानी हमारे कुछ निजी जानकारी जो है वो चोरी हो सकती है। क्यों, कैसे होता है वो हम देखते हैं। While downloading something online, some application that pose a genuine software might enter the computer। यानी जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे प्रोग्राम रहते हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं, राइट। These softwares known as ट्रोजन्स और मॉलवेयर, हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रोजन्स या मॉलवेयर कहते हैं। कैन एंटर द कंप्यूटर एंड ग्रांट एक्सेस टू अनऑथराइज्ड यूजर्स टू एक्सेस पर्सनल डिटेल।
इसमें क्या होता है, हमारी पर्सनल जानकारी जो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो हैं वो उन लोगों को एक्सेस उसका मिल जाता है, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस and anti-spam software so as to prevent the computer from getting affected by these programs। यानी what is important here, यदि हम चाहते हैं कि इस तरीके से हमारे कंप्यूटर से किसी प्रकार का कोई डेटा या कोई जानकारी चोरी ना हो, या जैसा हम देख रहे थे ट्रोजन्स या मॉलवेयर है ना, जो हम इनकी बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स जो हैं जो एंट्री करते हैं, यदि इनसे हमें अपने आप को, अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखना है तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉल एन एंटीवायरस एंड एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर। यानी ये चीज़ों को इंस्टॉल कर लेने से, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से हम सुरक्षित रह सकते, हमारा डेटा, हमारे कंप्यूटर की जानकारी सुरक्षित रह सकती है, राइट। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के यूज़ करने से एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कैसा होता है। कंप्यूटर रिलेटेड वेस्ट मटेरियल्स आर नोन एज अ डिजिटल वेस्ट। कंप्यूटर से जुड़े हुए जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, डिजिटल वेस्ट बोलते हैं। विच कैन कॉज एनवायरनमेंट डैमेज। इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है। कंप्यूटर वेस्ट कंटेंस हार्मफुल केमिकल दैट कैन पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। यानी कंप्यूटर का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो वेस्ट होता है वो कुछ हार्मफुल केमिकल के फॉर्म में आता है, और ये क्या करता है, एनवायरनमेंट कैन पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकता है, पॉल्यूशन फैला सकता है एनवायरनमेंट में। क्या क्या होता है वो, मर्करी एंड लेड आर सम ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट इन कंप्यूटर वेस्ट मटेरियल्स। यानी कंप्यूटर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें मर्करी और लेड ये केमिकल होते हैं, प्रिवेंट इन कंप्यूटर वेस्ट मटेरियल्स, है ना, ये कंप्यूटर के वेस्ट मटेरियल होते हैं। दीज कैन लीड टू कैंसर, यानी इससे हमें क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। समटाइम्स इफ़ नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली कंप्यूटर वेस्ट कैन लीड टू फायर एक्सीडेंट्स एज वेल। यानी यदि इन्हें समय पर इसको डैमेज नहीं किया गया, डिस्पोज नहीं किया गया, सही व्यवस्थित जगह पर इस वेस्ट को हमने नहीं पहुंचाया, तो इससे क्या हो सकता है, आग भी लग सकती है, फायर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये वेस्ट मटेरियल का पिक्चर दिया हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी ऑफ डेटा। हमारा डेटा की सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कंप्यूटर में। तो इसको हम किस तरीके से सिक्योर रख सकते हैं, जैसे हमें घर की सिक्योरिटी ज़रूरी है तो हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, है ना। कुछ वीडियो कैमरास भी चल रहे हैं आजकल घर की सिक्योरिटी के लिए। तो इसी तरीके से यदि हमें कंप्यूटर की जानकारी को सिक्योर करना है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। फॉर बिजनेस that use computers, it is important to safeguard confidential information that is being stored। बिज़नेस के लिए हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो जानकारी उसमें हमने लिखी हुई है वो सुरक्षित हो। इन सम केसेस कंप्यूटर माइट क्रैश रिजल्टिंग इन कंप्लीट डेटा लॉस एंड हैंस सफिशिएंट बैकअप इज़ रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा है ये, इन सम केसेस, यानी कुछ केसेस में क्या होता है, कंप्यूटर्स माइट क्रैश, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, राइट, रिजल्टिंग इन कंप्लीट डेटा लॉस। इससे क्या रिजल्ट हो सकता है, हमारा जो भी डेटा कंप्यूटर में था, जो जानकारी थी वो पूरी की पूरी ख़राब हो सकती है, उसका लॉस हो सकता है। एंड हैंस सफिशिएंट बैकअप इज़ रिक्वायर्ड, इसलिए हम सोचते हैं कि उसके लिए हमें सफिशिएंट बैकअप रखना चाहिए। और क्या हो सकता है, सम अनऑथराइज्ड यूज़र्स कॉल्ड हैकर्स, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैकर्स बोलते हैं, जिनको हमारे कंप्यूटर का एक्सेस नहीं होता है, वो अनऑथराइज्ड होते हैं, लेकिन वो हमारी जानकारी को क्या करते हैं, एक्सेस द कंप्यूटर फॉर पर्सनल गेन, अपने निजी हितों के लिए, पर्सनल गेन के लिए कंप्यूटर से जानकारी को एक्सेस यानी एक्सेस ले लेते हैं और कंप्यूटर से जानकारी को हैक कर लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम सच यूज़र्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के जो यूज़र्स हैं यानी जो हैकर्स हैं उनसे हम अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखें। और एल्स डेटा माइट बी लॉस्ट
एंड इंफॉर्मेशन स्टोलन माइट बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो जानकारी है वो हैकर्स चुरा सकते हैं, ठीक है, उनके निजी स्वार्थ के लिए, राइट। तो हमें सिक्योरिटी भी रखनी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये जो है ये कंप्यूटर के डिसएडवांटेज हैं। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। क्या, रिस्क ऑफ हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, यानी जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमें छोटा छोटा ब्रेक लेते रहना है। फिर प्राइवेसी ब्रीच, यानी जानकारी चोरी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एंटीवायरस का यूज़ करना है। उसके अलावा क्या है, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट, यानी जैसे हमने बताया कि मरकरी, लेड, इस टाइप के कुछ केमिकल भी कंप्यूटर से हमें मिलते हैं जिसके कारण कैंसर हो सकता है, तो उन्हें टाइम टाइम पर प्रॉपरली मैनेज करते रहें और उसे डिस्पोज करते रहें। सिक्योरिटी ऑफ डेटा, जैसा हमने देखा कि जानकारी जो है वो हैकर्स हैक कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें प्रॉपर सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये है चीज़ें चोरी ना हो सकें, राइट। तो हमारा जो चैप्टर 3 है उसमें फीचर्स ऑफ कंप्यूटर और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर है जो यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो इसमें एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो करेंगे, लेकिन इस बीच में आप उसे एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमने रीड किया हुआ है, जो हमने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ट्रू फॉल्स, और इसके अलावा क्या है आपका चूज़ द बेस्ट आंसर, यानी 2 में से 1 आंसर देना है, ट्रू फॉल्स करना है, फिर क्वेश्चन आंसर है, और ये सारी जानकारी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेंगे, राइट। ओके, जब तक के लिए बाय बाय।